हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे हो? आई थिंक आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी से चल रही होगी। ठीक है, तो अपन आज बात करने वाले बेसिक मैथमेटिक्स की। जो हमने पिछले क्लासेस में बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े थे बेसिक मैथमेटिक्स में, जो आपको एक बार रिवाइज कर लो और उसको अपन धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर में अप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, और हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है, जो पिछली क्लासेस में थी। तो आपने बेसिक से और एडवांस लेवल तक हमने क्वेश्चंस कराए थे, बेसिक बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो आपने अच्छे से किए होंगे। और ये बता दूं आपको कि बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस जो है हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, उस पर आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। तो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसका सोल्यूशन भी हम अपलोड जल्दी कर देंगे। ठीक है, और हम यहाँ बोर्ड पे भी उसका क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे क्लासेस में भी। ठीक है, और आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, तो दोनों तरह से आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स को इतनी कंप्लीट कर लेनी है ताकि हम एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़े ना, तो अपन को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप क्या करो, पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि संडे में टाइम निकालो, 1 घंटा से आधा घंटा आप रिविजन करो। ठीक है, विद इन 1 आवर, आई थिंक 1 आवर इट इज सफिशिएंट। तो आप 1 आवर में रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चन सहित कुछ अपने से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश करो। राइट, तो अपन थ्योरी से ज़्यादा कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को मतलब टैकल करें। कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी कि हाँ क्वेश्चन सोल्व तो हो रहे हैं हमसे। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मॉडुलस फंक्शन। राइट, तो चलो अपन बात कर लेते हैं मॉडुलस फंक्शन की। क्लियर बात? तो मॉडुलस फंक्शन में क्या क्या देखेंगे भैया, वो समझते हैं अपन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। ओके, मॉडुलस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है वो देखते हैं अपन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की अगर हम बात करें ना, जैसे हो गया एक्स की टू दी पावर मोड, अगर इसको हम क्या बोले, मॉडुलस बोलेंगे। ठीक है, दोनों को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से दोनों डंडा लगा दो, तो डंडा लगा दिया तो ये भाई साहब दोनों तरफ से एक तरह गार्ड बैठ गया। अब गार्ड बैठ गया ना, तो दो ही भाई साहब निकलेंगे ना, वो हमेशा सीधा होकर निकलेंगे। मतलब ये कह सकते हैं एक समझने वाली बात में कि हम मॉडुलस फंक्शन इसको बोलते हैं, और मोड में जो आ जाते हैं ना, वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। क्लियर बात? तो ये क्या रिजल्ट देगा? एक्स देगा। अगर मान लो हमने लिखा -x का मोड, ठीक है, हमने पॉजिटिव, अगर कुछ साइन नहीं रहता तो पॉजिटिव देते हैं, तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव का देखें ना, तो पॉजिटिव के आगे अगर मोड हम लगाते हैं तो हमेशा x आता, मतलब पॉजिटिव x निकलता, मतलब मोड में हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। अगर हम -x का बात करें, ठीक है, -x के अगर दोनों साइड मोड है ना, तो इसका अगर हम सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे एक माइनस इंटू माइनस एक्स, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। मतलब क्लियर बात ये समझ में आई कि मोड को हम या पॉजिटिव लिखे या अंदर नेगेटिव लिखे, जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो हमारा पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा फाइनल सोल्यूशन। क्लियर बात? अब देखते हैं आगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो अगर मान लो कि एक्स का मोड, ठीक है, एक्स का मोड की हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशंस बनते हैं। एक क्या बनते हैं, अगर मान लो एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। क्या है? लेस देन 0 है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन को ओपन करने का एक शानदार ट्रिक ये है अपना कि यहाँ लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे, और एक लिखेंगे x लेस देन 0। अगर आप इस तरीके से खोलते हो ना, तो कभी भी गलती होने के चांस ही नहीं। अगर x ग्रेटर देन 0 पे जो मोड ओपन होती है ना, वो क्या होगा, x हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x आएगी। अगर x लेस देन 0 पे, मतलब x लेस देन 0 पे अगर करें तो क्या आ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। क्लियर बात? तो ये मोड ओपन करने का है, मतलब कि अगर x की वैल्यू बाहर में क्या है, नेगेटिव है, तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो मोड का ओपन हम कैसे ओपन करते हैं, एक तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे करते हैं, और एक लेस देन 0 पे करते हैं। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे 0 पे x आता है, x ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे x आती है, और x लेस देन पे माइनस x आता है। जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन कि मान लो
3x माइनस टू का मोड है, ठीक है। अब इसका क्या वैल्यू होगा, तो 3x माइनस टू को हम क्या करेंगे, 3x माइनस टू का अगर मोड ओपन करना है तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और एक कंसीडर करेंगे x लेस देन इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है, लेस देन जीरो पे, ठीक है, सॉरी। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पे अगर बात करें तो 3x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे 2/3 हो जाएगी। अब इसकी हम बात कर लेते हैं, x 3x माइनस टू लेस देन जीरो हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, लेस देन 2/3। मतलब जो हम सोल्यूशन लाने वाले हैं वह क्या हो जाएगा, अगर x वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पे, ग्रेटर देन जीरो मतलब x ग्रेटर देन 2/3, ठीक है, 2/3 मतलब क्या है, 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये जीरो से बड़ा आना चाहिए ये सोल्यूशन। अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ा आ रहा है ना तो हमारा सोल्यूशन सही होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर x लेस देन जीरो मतलब x लेस देन जीरो पे अगर बात करें तो 2/3 मतलब जीरो से कम है, जीरो से मतलब x लेस देन 2/3 आना चाहिए, मतलब 2/3 से क्या होना चाहिए, वो x देखो x लेस देन जीरो पे बात की उन्होंने, ठीक है, तो जो भी सोल्यूशन आएगा ना वो क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो तो होगा लेकिन 2/3 से भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम पढ़े कि कैसे अपन बात कर लेते हैं मॉडुलस फंक्शन की, तो कैसे हम ओपन करते हैं वो हमने देखा, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर आगे हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको बेटर क्लियर हो जाएंगे कि मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे करना, ठीक है। अपन देखो फंक्शन चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स में जो स्टडी करने वाले हैं वो बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे हम, जैसे जैसे मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे, ग्रेटेस्ट सीरीज पढ़ेंगे, तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें कवर कर लेंगे ताकि आप फिर दोबारा देखो ना तो आपको हाँ समझ में आए कि हाँ ये चीज़ हमारे क्लियर कर ली है, ठीक है। तो आप नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, सभी ने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलो भैया आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ की बात कर लेते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। ग्राफ की बात कर लेते हैं, अगर कोई बोले कि एक्स का मोड का ग्राफ ड्रॉ करो तो कैसे करोगे, तो हम जानते हैं y इक्वल्स टू एक्स का मोड का ग्राफ ड्रॉ करनी, तो y इक्वल्स टू एक्स पे भी ड्रॉ करेंगे और y इक्वल्स टू माइनस एक्स पे भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर हमको ये समझ में आएगा कि मोड का ग्राफ कैसे नोट करते हैं, ठीक है। तो अपन ने बचपन में देखा y इक्वल्स टू एक्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन आती थी, क्या आती थी, एक अगर इधर भी हम बना ले, ये हम क्या बोलते हैं एक्सिस, ये इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इधर माइनस एक्स एक्सिस होता है, इधर माइनस वाई एक्सिस होता है। आई होप आप सबको मालूम होगा, वैसे सेम इस पे होने वाला है, ठीक है। तो एक हम ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स का, ठीक है, जो इस तरीके से होता था। y इक्वल्स टू माइनस एक्स अगर आप ड्रॉ करें, ये ऑरिजिन है, ठीक है, तो अपन माइनस एक्स इधर चले जाता है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये माइनस का एक्स एक्सिस, या माइनस का वाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें। अब हमने क्या क्या बोला, अब हमने ये बोला कि y इक्वल्स टू मोड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। तो हमने क्या बोले, देखो y इक्वल्स टू मोड एक्स का ग्राफ हमें चाहिए। मोड एक्स का ग्राफ में क्या होगा, मोड एक्स का ग्राफ में ये होगा, अगर ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस, तब मोड एक्स अगर आप अगर बात करें तो वाई इक्वल्स टू मोड एक्स मतलब हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, मतलब वाई इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स का अगर इधर आए तो ये होगा निगेटिव पार्ट वाला, ये कम हट जाएगा, और देखो वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स तो वो भी मोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस की तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस की तरफ, मतलब ये वाली पार्ट जो होगी वह ये डिलीट हो जाएगी और ये भी वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, y इक्वल्स टू मोड एक्स अगर आप आ गया, क्लियर बात, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। तो y इक्वल्स टू मोड एक्स अगर आप कैसे चला जाता है, y एक्सिस के ऐसे, आप जो भी वैल्यू डालो आप उसको पॉजिटिव भी आएगा, ठीक है। तो अगर 1 डालो तो y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 डालो तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 यहाँ होगा तो y इक्वल्स टू 1 यहाँ होगा, 2 डालो तो 2, समझ में आ गया, हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट आएंगे। तो ग्राफ से भी हमने क्लियर कर लिया कि मोड एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है, और हमने वैसे ही वैल्यू पता कर लिए कि हमने मोड एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमें हमेशा दो इसमें हथियार चलाने, एक एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और एक लेस देन जीरो, क्लियर बात। तो आप ग्राफ नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस की बात कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो ये क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी, अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज का, तो एक का मोड जो होता है वो एक के ही इक्वल होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम समझना चाहें तो देखो ये क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और समझ में आ जाएगा। पहले ये देखते हैं ए का मोड। तो ए का मोड हम लिख सकते हैं, जैसे 1 का आगे क्या नहीं है तो कुछ 1 लगा हुआ है, तो मतलब +1 इंटू ए, मतलब इसकी वैल्यू कितना ए हो गई। ठीक है, अब यहाँ इसको समझेंगे। -a का मॉडुलस भी ए होता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, ये सेकेंड है। जो -a का मोड होता है ना, वो ए होता है। कैसे? अगर मान लो -1, ठीक है, ये जो है ना -1 माइनस ये मोड लगा, ठीक है, -1 का मोड इंटू ए कर कितना हो जाएगा, ए का मोड 1 हो जाएगा इंटू 1, तो 1a हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि -1 का मॉडुलस क्या होता है, ए होता है। आप याद रखेंगे उसके बाद कि अगर ए का मॉडुलस हम फाइंड करेंगे तो ए होगा, और -a का मॉडुलस फाइंड करेंगे तो यही होगा। अगर हम इसकी बात कर ले दूसरे सवाल की, तो ए बी का मोड कितना हो जाएगा आप बताएंगे? ए और बी का मोड हो जाएगा क्या चीज, ए का मोड और बी का मोड, क्या ए का मोड और बी का मोड हो जाएगा। अगर चौथा हम बात करें, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर ले, तो ए बाई बी का मोड क्या हो जाएगा, ए बाई बी का मोड अगर हम देखें तो ए का मोड डिवाइड बाई बी का मोड हो जाएगा। क्लियर बात? तो ये प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखने वाली बात है, कैसे कैसे करते हैं। अगर हम पांचवी प्रॉपर्टीज की बात कर ले, तो ए प्लस बी का मोड, ए प्लस बी का मोड क्या हो जाएगा भैया, ए प्लस बी का मोड हो जाएगा ए का मोड प्लस बी का मोड। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है वो देखते हैं अपन। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ए का मोड ए है, -a का मोड ए है। ठीक है, ए बी का मोड ए का मोड, ए बी का मोड ए बाई बी का हो जाएगा, तो वो अलग अलग हो जाएगा। ए प्लस बी का मोड होगा तो ए का मोड प्लस बी का मोड। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ए प्लस बी क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या बी ग्रेटर देन 0 होना, सॉरी ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या ए लेस देन 0 होना चाहिए, ए लेस देन 0 होना चाहिए या बी लेस देन 0 होना चाहिए। क्वेश्चन कर लेते हैं, देख से देखो। इसमें अगर मान लो -2 है और +3 है, अलग अलग साइन है, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 का मोड 1 आ जाएगा। लेकिन आप देखो, अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेम साइन की। ठीक है, जैसे -2 -3, क्लियर बात? तो ये कितना हो जाएगा, -5 का मोड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर बात? तो देखो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि -2 +3, ठीक है, दोनों ये जो डिजिट्स है दोनों सेम है, लेकिन साइन अलग अलग है, और सॉल्यूशन भी क्या रहे अलग अलग आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव भी आ रहा है लेकिन सॉल्यूशन अलग अलग आ रहा है। अगर इसको हम और देखें क्लियर करने के लिए, तो +2 का मोड और -3 का मोड, तो कितना -1 का मोड हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। क्लियर बात? तो यहाँ देखो एक वैल्यू आ रही है 5 1, एक 5 एक 1। क्लियर बात? तो ये क्या होता है कि -2 +3 का मोड, मतलब अगर यहाँ पर है, अब यहाँ पर देखो ये हमने तो सॉल्यूशन लगा दी, अब इसमें हम प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करें। ठीक है, जैसे -2 +3 है ना, तो यहाँ देखो अब -2 +3, अब हमने क्या पढ़ा, ए प्लस बी का मोड, ये पढ़ा कि ए का मोड प्लस बी का मोड। क्लियर? तो यहाँ करें कि -2 का मोड और +3 का मोड, तो कितना सोल्यूशन हो जाएगा, 2 + 3 मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 5 आ रहे हैं और यहाँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आपको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, यहाँ वहाँ 5 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, तो कुल मिलाकर हमने क्या बोला कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर जैसे ये बेसिक कैलकुलेशन के तो सही, लेकिन अलग अलग मोड लगाते हैं तो वैल्यू अलग अलग आ रहे हैं। क्लियर बात? तो हम क्या कर सकते हैं, मोड जब ही हम लगाएंगे, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग मोड हम कब लगाएंगे, जब इसका साइन सेम होगा। ठीक है, साइन सेम होगा तभी हम मोड लगा सकते हैं। जैसे -2 -3 अपन ने एग्जाम्पल किए क्या, -2 का मोड और प्लस -3 का मोड। क्लियर बात? इसको अलग लिख सकते हैं ना अपन, तो 2 हो जाएगा +3 मतलब 5 हो जाएगा। तो ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। क्लियर बात? तो हमने क्या कहा कि ऐसे यहाँ पे गलत नहीं बोल सकते हैं, जो अपन बेसिक कैलकुलेशन करते हैं उसमें लगा सकते हैं, लेकिन जब हम अलग अलग मोड लिखेंगे ना तो वहाँ पे हम चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम सेम साइन होगा तभी अप्लाई करेंगे, अलग अलग मोड नहीं तो वरना गलत होने के चांसेस है। तो कुल मिलाकर हमारी जो पांचवा प्रॉपर्टी जब वो यही बताता है कि ए का मोड, ए प्लस बी का मोड अगर लगाएं तो ए का मोड प्लस बी का मोड कब लगाएं, जब ये प्रॉपर्टीज आपको फॉलो कर रहे होंगे तभी लगाएं। ए ग्रेटर देन 0, बी मतलब सेम साइन होनी चाहिए, लेस देन या ओके। तो अपन इस तरीके से अपने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन देखें। प्रॉपर्टीज के बाद हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करो फिर क्वेश्चन करते हैं। और प्रॉपर्टीज रह गई थी जो अपन एक बार और देख लेते हैं। अंडर रूट, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको
कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है, छठा प्रॉपर्टी इसका है अंडर रूट ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है हमेशा मोड ऑफ ए, ठीक है, क्या होती है, मोड ऑफ ए होता है, ठीक है। मतलब आप पहले ये बता सकते कि सर हम तो ऐसा करते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस कितना -4 है इक्वल्स टू 0 है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आता था और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस -4 लिखते थे। मतलब इसके दो सॉल्यूशन आते थे, एक +2 और एक -2, मतलब +-2 आते थे सॉल्यूशन, ठीक। अब हमने क्या कहा कि अंडर रूट ए स्क्वायर है, अंडर रूट क्या ए स्क्वायर है, मतलब अंडर रूट में अगर स्क्वायर है, ये प्रॉपर्टीज ये समझ में आ रही होगी आपको, ये कंडीशन सर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अब डायरेक्ट हम अंडर रूट ए स्क्वायर लिखते हैं, मतलब डायरेक्ट अंडर रूट अगर हम 4 लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 2 का मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है। मतलब रूट के अंदर जो चीजें हैं वो हमेशा पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको डाउट आ रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करते हैं और कैसे मॉडुलस का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अपन देखा यहाँ ने कि जो हमारा सोल्व फॉर एक्स के लिए सोल्व करना है 7x -5 का मोड प्लस 2x इक्वल्स टू 11 दे रखा है, 7x -5 का मोड प्लस 2x इक्वल्स टू 11 दे रखा है, तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले तो हमने मोड को अपन को क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, ओपन करनी। तो हमने कहा कि मोड 7x -5 है, ठीक है। तो अपन ने एक पढ़ा था कि मोड जब x ग्रेटर देन 0 पे अगर हम बात करें और एक लेस देन 0 पे बात करें, 2 पे अपन बात कर रहे थे, ठीक है। तो 7x -5 का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/7 हो जाएगा। 7x -5 की बात करें तो लेस देन 0 पे ओपन करेंगे तो x लेस देन कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। क्लियर बात, मतलब कुल मिलाकर हम क्या करें कि एक तो हमारा क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 5/7 और x लेस देन 5/7, मतलब तो हमारा अगर ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है x की वैल्यू तो हम क्या करते हैं उसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं, ये तो बेसिक चीजें हैं, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बारी बात है, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं जैसे 7x, तो अगर x ग्रेटर देन 0 पे खोले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, मतलब 7x -5 प्लस 2x इक्वल्स टू 11। क्लियर बात, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको हम सोल्व करें तो 9x 7 to 9 उधर जाएगा 5, तो 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 16/9 हो जाएगा। क्लियर बात, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा। क्लियर ना, तो ये हो गया। आप देखो x की वैल्यू कितना, 16/9 हो गया, ठीक है। तो 16/9 और हमने कहा कि x ग्रेटर देन 0 पे x की वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन 7/5 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू आ रहा है वो 16/9 आ रहा है, ठीक है, और ये हमने कहा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, और ये ग्रेटर देन 5/7 है, मतलब 0 से बड़ा है 5/7, ठीक है, 5/7 0 से बड़ा है, मतलब ये सॉल्यूशन हमारा सही आ रहा है, 0 से बड़ा ही आ रहा है। क्लियर। अब दूसरा सॉल्यूशन सोल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, अब इसको हम लेते हैं लेस देन 0 पे, ठीक है, लेस देन 0 पे होगा तो माइनस के साथ ओपन होगा, 7x -5, ठीक है, प्लस 2x इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। तो इसको हम करें तो -7x और +5 प्लस 2x इक्वल्स टू 11 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से -5x और उधर चला जाएगा तो ये 6 बचेगा, मतलब x इक्वल्स टू हो जाएगा -6/5, -6/5 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कंडीशन, तो हमने कहा x लेस देन 0, मतलब -x के साथ ओपन करेंगे तो x की वैल्यू 5/7 से कम होनी चाहिए, 5/7 से कम होनी चाहिए, और यहाँ क्या आ रहा है, -1 पॉइंट समथिंग आएगा, और वहाँ क्या आना चाहिए, 5/7 से कम आनी चाहिए वैल्यू, तो ये तो क्या है, कमी तो है 5/7 से, यस या नो, तो कम है तो ये भी सोल्यूशन हो जाएंगे हमारे और ये भी सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब इसके दो सोल्यूशन हो गए, 16/9 और -6/5। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आप एग्जाम में दो सोल्यूशन मारेंगे वरना जेई में निगेटिव होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर बात, तो ये समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से मॉडुलस को ओपन करना है और फिर उसको हम क्या अटेम्प्ट करनी है क्वेश्चन को। तो अपन एक क्वेश्चन किए फिर और क्वेश्चन करेंगे ताकि जो भी डाउट होगा आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इससे भी कोई डाउट रहता है आपके मन में तो आप कमेंट में आप बता सकते हो, या आप टेलीग्राम से आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो हमें और मैसेज कर सकते हो। ओके, तो हम वहाँ से सॉल्यूशन देने का चांसेस मतलब ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कोई इमीडिएट सोल्यूशन मिले, ठीक है। ओके, तो आप नोट करो, सभी ने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो पोज करके, कि कह रहा है कि सोल्व फॉर एक्स, हमें एक्स के लिए सोल्व करना है, सही, ठीक है। तो सोल्व फॉर एक्स, x-1 का मोड प्लस x-2 का मोड इक्वल्स टू 3 दे रखा है। अब इसको कैसे, हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो अपन समझते हैं कि x-1 का मोड और x-2 का मोड, अब इस दोनों को हमें ओपन करना है, तो अपन ने क्या एक से एक ले लेंगे वो, और उससे आसान अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो एक नंबर लाइन लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो 1 x=1 और यहाँ पे 2, मतलब हमने जितने पॉइंट पे हो रहे थे 1 पे और 2 पे बात करें तो 1 और 2 लिया। अब हमें क्या करेंगे, x एक ग्रेटर देन 2 पे देखेंगे, एक x-1 पे देखेंगे और एक लेस देन 2 पे, मतलब 3 सोल्यूशन इसका हम देखेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं x ग्रेटर देन 2 पे, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि आ रहा है कैसा आ रहा है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 2 पे देखें तो हम क्या करते हैं x-2, अब इसका दे लेंगे ग्रेटर देन 2 पे, तो ये तो पॉजिटिव ही ओपन होगा, तो x-1 पॉजिटिव हो गया ओपन, ठीक है, प्लस अब ये x ग्रेटर देन 2 पे ये क्या होगा, पॉजिटिव ओपन होगा, ठीक है, क्लियर हो रही होगी आपकी बातें, इक्वल्स टू 3। तो इसको सोल्व करो, x-1 प्लस x-2 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से अगर सोल्व करें तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, मतलब 2x इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 3। तो क्या x इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है, और हमने x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पे बात की, मतलब 3 हमारा सॉल्यूशन है, क्लियर बात। अब हम बात कर लेते हैं x जो है वो ग्रेटर देन 1 पे है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 2 पे है, मतलब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन आ रहा है साहब जी, अब x लेस देन 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2, मतलब x अगर 1 और 2 के लेते हैं तो पॉजिटिव ही ओपन होगा, x-1 ओपन हुआ, प्लस अब ये लेस देन 2 पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ओपन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस लगा लें, तो माइनस का कितना हो जाएगा, x-2 और इक्वल्स टू 3। ये क्लियर हो रहा है ना, हम कैसे नेगेटिव ओपन कर रहे हैं, किससे पॉजिटिव ओपन, देखो x लेस देन, x की वैल्यू लेस देन 2 है, मतलब ये 2 से कम ही आने वाला, मतलब ये 2 से छोटा होगा, तो ये जो 2 से छोटा होगा ना तो इसको नेगेटिव के साथ लेंगे, क्लियर बात। तो x-1 माइनस का x-1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 3, और ये इट इज नेवर पॉसिबल। तो ये x की वैल्यू 1 से 2 के बीच तो हमारा सोल्यूशन ही नहीं आने वाला। अब हम लिखते हैं x ग्रेटर देन लेस देन 1 पे, ठीक है, x लेस देन 1 मतलब इधर की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से इधर, ठीक है। तो x लेस देन 1 पे ये बात करें तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस का x-1 ओपन होगा, क्लियर बात, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा x-2, तो माइनस का x-2 पे ओपन कर लेंगे और इक्वल्स टू 3, मतलब -x प्लस 1 -x प्लस 2 इक्वल्स टू 3, क्लियर बात। तो माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, तो कितना हो जाएगा, -2x इक्वल्स टू उधर 0, तो x इक्वल्स टू 0, मतलब हमने क्या कहा, x लेस देन 1 पे खोलते हैं तो x इक्वल्स टू 0 आता है, मतलब कुल मिलाकर x की वैल्यू 0 आई जो लेस देन 1 है, तो इट इज सेटिस्फाइड, मतलब ये हमारा आंसर होगा। तो इसके दो आंसर आए, कौन कौन, एक 0 और 3, क्लियर बात। तो आपको इस तरीके से अप्रोच लगाना है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब पहले आपको ऐसे नंबर लाइन बनाने, फिर 1 और 2 करना है, फिर हम इसको ग्रेटर देन 2 पे देखा, फिर 1 और 2 के बीच में देखे और x लेस देन 2 पे देखे, तो एक सोल्यूशन ये देखा हमने, ठीक है, एक सोल्यूशन हमने ये देखा और एक ये देखे, ठीक है। तो 3 हमने देखे और तीनों को हमने ये किया। अपन डायरेक्ट अगर सोल्व करते ना तो फिर एक ही सोल्यूशन आते, 3 0 आते ही नहीं, तो ऑप्शन में क्या डालते, ऑप्शन में गलत होने का चांसेस रहता, तो इसलिए जेईई बहुत दिमाग लगा क्वेश्चन देता है कि आप अगर सभी चीज अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो ना तो गलत कर जाओगे, ठीक है। तो आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिए होंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और आई होप सभी मतलब करेक्ट आंसर ला रहे होंगे मॉडुलस फंक्शन में, मॉडुलस में, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और इसमें अच्छे से क्वेश्चन फंसते हैं जेईई में, ठीक है। तो इस चैप्टर को आसान मत लेना, और हम जब 12th में पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर तो बहुत डिटेल में करने वाले हैं इस चैप्टर को, बट अभी क्या है बेसिक चीज़ें हम क्लियर कर रहे हैं, ताकि जब आने वाले चैप्टर में अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप फिर वहाँ पे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आप कहेंगे हाँ ये तो देखा हुआ है और इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आप जब ये अगर अप्रोच कर रहे हो ना तो बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन आपकी जा रही और अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करो उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगी। तो आप इस क्वेश्चन को आई होप सोल्व कर लिए होंगे। कह रहा है हमको एक्स का मोड, क्या कह रहा है,
एक्स का मोड और माइनस का एक्स माइनस टू का मोड इक्वल्स टू टू। बेसिक चीजें है, क्या है, तो हमने कहा एक नंबर लाइन बनाएंगे और ये क्या होगा, जीरो पे, ये टू पे, यहाँ दो आ गए जीरो और टू। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं टू से, जीरो से, टू से और लेस देन जीरो से। मतलब एक टू ग्रेटर देन जीरो पे, एक टू ग्रेटर देन टू पे लेंगे वैल्यू, एक जीरो टू टू लेंगे और एक लेस देन टू पे जीरो पे लेंगे। बस अगर आप स्पीड में करो ना, प्रैक्टिस ज़्यादा है तो कितने बहुत ज़्यादा, एक मिनट भी बहुत है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर हम ओपन करें एक्स ग्रेटर देन टू पे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू ले लेते हैं, क्लियर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू ले लेते हैं, तो टू पे क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ही आएंगे साहब जी, और माइनस का ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और इक्वल्स टू टू हो गया। तो यहाँ से समझेंगे एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू टू, तो ये कट गए, मतलब टू इक्वल्स टू टू आ गया। ठीक है, अब टू इक्वल्स टू टू आया, देखना जरा ध्यान से, हमने लिया क्या, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, मतलब हम एक्स को टू के इक्वल भी ले रहे हैं, तो मतलब हमारा सॉल्यूशन टू आ रहा है, मतलब एक्स इक्वल्स टू टू, ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, इक्वल्स टू है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इसको रख के देख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए। यहाँ टू रखो, यहाँ टू रखो, टू माइनस टू जीरो हो गया, टू इक्वल्स टू टू, मतलब इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स इक्वल्स टू टू हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्लियर बात, एक्स इक्वल्स टू टू हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं एक्स, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और लेस देन टू पे, तो जीरो पे ग्रेटर तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, और इसको हम बात करें तो माइनस, ये माइनस के साथ ओपन होता है, प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू टू, तो यहाँ से टू एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, उधर जाएगा फोर, मतलब एक्स इक्वल्स टू टू आ गया। अब हमने बात क्या किया था, x लेस देन टू पे आ रहा है, x लेस देन टू की बात की, लेकिन सोल्यूशन x इक्वल्स टू टू आ रहा है, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर बात, हमने टू से छोटा की बात की थी, तो ये टू के इक्वल आ रहा है, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर बात। अब चलो तीसरा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा सोल्यूशन ये कह रहा है x लेस देन जीरो पे बात करो भैया, एक्स लेस देन जीरो पे बात किए तो ये भी निगेटिव के साथ ओपन होगा और ये भी निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो ये कट गए और माइनस टू इक्वल्स टू टू, तो ये नेवर पॉसिबल, मतलब लेस देन टू पे सोल्यूशन ही नहीं आ रहा, ये जीरो से टू के भी सोल्यूशन है, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब एक्स इक्वल्स टू टू, तो इसका टू सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपने अगर ये आंसर निकाले हैं तो यू आर राइट। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगे कि कैसे हमें ओपन करना है, कैसे मॉडुलस को ओपन करना, और एडवांस लेवल पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप नोट करो। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सोल्व करने की बारी आ गई है। आप इसको पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, इट इज इजी आई थिंक। तो अपन ने जो पढ़ा उसके इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको कहाँ कहाँ हम ओपन करेंगे भैया, ये देखो नंबर लाइन कर दी। अब इस पर हम देखेंगे एक थ्री पे, एक माइनस टू और एक फोर पे देखेंगे। ठीक है, तो माइनस टू, थ्री और ये फोर, हाँ ना बोलो। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। तो अपन क्या करेंगे, माइनस टू, थ्री और फोर पे देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फोर पे एक ग्रेटर देन देखेंगे, फिर थ्री टू फोर देखेंगे, फिर माइनस टू टू थ्री, फिर लेस देन माइनस टू पे देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे इसको देखने वाले। तो ये दिस इज ए टाइम कंज्यूमिंग, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि कैसे हम ओपन करना है। क्लियर, तो पहले हम देखते हैं एक्स ग्रेटर देन फोर पे देख लेते हैं। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर पे देखते हैं। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर पे देखेंगे तो ये भाई साहब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, मतलब एक्स माइनस थ्री होगा। ठीक है, प्लस ये ग्रेटर देन फोर पे ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब इधर वाले सारे पॉजिटिव होंगे, प्लस टू है ना, और माइनस के साथ ये भी भाई साहब पॉजिटिव ही ओपन होगा। ठीक है, पहले इक्वल्स टू थ्री, तो इसका सोल्यूशन मेरा देखिए, तो एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस टू माइनस का एक्स माइनस का प्लस का फोर इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा वन, ये एक्स एक्स मर गया तो यहाँ एक्स बचा। ठीक है, और ये फोर टू सिक्स, सिक्स और थ्री के प्लस थ्री आ जाएगा इक्वल्स टू थ्री, मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ सोल्व करके हमें एक्स इक्वल्स टू जीरो मिला, लेकिन हमारा जो कंडीशन अप्लाई किया वो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पे अप्लाई किया, मतलब एक्स की वैल्यू, हमने सोचा कि हमारा जो सोल्यूशन आने वाला है वो एक्स की वैल्यू जीरो से मतलब फोर से ज्यादा आएगा, लेकिन वो आया क्या, जीरो आया, मतलब ये हमारे रेंज से बाहर है, मतलब इसको हम हटा देंगे, कहेंगे तो भैया साइड रख। ठीक है, अब हमने कहा कि एक्स की जो वैल्यू है वो हम लेंगे क्या, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू थ्री और ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, सॉरी, हम लेंगे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन
इक्वल्स टू 3 पे और लेस देन 4 पे देखेंगे, ठीक है। मतलब दूसरा हमने कंडीशन लिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और लेस देन 4 पे, मतलब 4 से कम पे देखा, ठीक है। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ की, क्लियर बात, 3 से 4 की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पे तो पॉजिटिव ही ओपन होगा, ठीक है। तो x माइनस का 3 हो जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ ये वैल्यू जो होगी x प्लस 2, ये तो यहाँ से आ रहा है तो मतलब ये भी हमारा पॉजिटिव ओपन होने वाला है, ठीक है। माइनस, अब ये देखो ये लेस देन की बात कर रहे हैं तो ये निगेटिव के साथ ओपन लेते हैं, माइनस वाइज प्लस कर दो तो x माइनस 4 ओपन हो जाएगा इक्वल्स टू 3, क्लियर बात। तो यहाँ से आसान सोल्व हो जाएंगे, 3x और ये हो जाएगा कितना 4 3 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, तो 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8, तो मतलब x इक्वल्स टू 8/3। अब हमने जो कंडीशन माना था वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, x लेस देन 4 की बात कर रहा है ये, तो 4 से तो कभी, ठीक है। अब कर रहा है x की वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कितना है 3 से बड़ा है क्या, नहीं, मतलब ये भी सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं होंगे, क्लियर बात। अब दूसरा हम देखेंगे क्या -2 और 3 के बीच, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 होना चाहिए, लेस देन 3 पे होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हम बात कर लेते हैं -2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो देखो भैया -2 और 3 की बात कर ले तो कहाँ चल गया -2 और लेस देन 3, मतलब ये माइनस के साथ ओपन होगा -x माइनस 3, और ये जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव के साथ ओपन होगा x प्लस 2, ये जो होगा वो निगेटिव के साथ ओपन होगा, मतलब x माइनस 4 इक्वल्स टू 3, क्लियर बात। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो +3 + x + 2, कैलकुलेशन आपको बहुत स्पीड आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मर गया, x बचा, x प्लस कितना +5, 3 2 5 और 5 में से कितना गया 4, ठीक है। इधर अपन सही किए थे ना, हाँ सही था, ठीक है। तो 3 2 5, 5 में से 4 गया 1, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 1 हो जाएगा ना इक्वल्स टू 3, मतलब x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। देखो अब यहाँ पे हमने क्या x, यहाँ से कंडीशन हमने रखी कि x की वैल्यू -2 से बड़ा होगा और इक्वल्स टू -2 होगा, तो x इक्वल्स टू -2 से तो बड़ा है और 2 के भी -2 से तो बड़ा ही है, और x की वैल्यू -2 से बड़ा, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करा, x की वैल्यू लेस देन 2 3 होना चाहिए, तो x की वैल्यू लेस देन 3, मतलब 2 हमारा आंसर आएगा, क्लियर बात। तो हमने ये हमने एजम्पशन लेकर सोल्व किया कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम चौथा कंडीशन देख लेते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। चलो चौथा कंडीशन यही ले लूँ आपको, ठीक है। चौथा कंडीशन हमने x लेस देन -2 पे देखना है, ठीक है, मतलब -2 पे सर्टिफाई कराता है, x माइनस 3, ये माइनस के साथ ओपन होगा, ठीक है, माइनस का x प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 3, सोल्व करो क्या आ जाएगा -x प्लस 3 और ये कितना -x माइनस 2 प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 3, क्लियर। ये हो जाएगा कट जाएगा इससे, और ये हो जाएगा -x और यहाँ से 4 2 6, तो -3 इक्वल्स टू 3, तो -x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 3 6, तो x इक्वल्स टू -6, x इक्वल्स टू क्या आ गया -6, हमने क्या लिया -2 से छोटा -6, मतलब आंसर सही है। तो इसका दो आंसर आ गए 2 और -6। अगर यहाँ तक आप आ गए हो और सोल्व कर लिए और ये आंसर ले आए हो तो आप बहुत ही आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, बट जिसका गलत हो गया आप देखें किस मेथड को हमने फॉलो किया है, कैसे सोल्व किया है, बेसिक चीज़ें हमें क्या है, कहाँ पे इसको हम कैसे ओपन करना है मॉडुलस फंक्शन को। तो आई थिंक ये हमने बहुत प्रैक्टिस किए, क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन कर लिया अपन ने, ठीक है। तो आप इसका नोट्स प्रॉपर बनाते रहो, जब भी आप रिविजन करो ना संडे के दिन तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया करो, ठीक है। तो चलो अपन आगे चलते हैं, इसको आप नोट करो। तो अपन मॉडुलस फंक्शन की बात किया और मॉडुलस में हमने देखा कैसे कैसे ओपन करना और किस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल की बात करें तो कैसे वो मतलब क्या है वो देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। इंटरवल वो इंटरवल नहीं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। इंटरवल्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इंटरवल्स में क्या आता है, एक होता है क्लोज इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स, ठीक है। दूसरा होता है ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स, ठीक है। क्लोज इंटरवल में क्या होता है
क्लोज इंटरवल में ये होता है कि अगर क्लोज इंटरवल की बात करें तो इस तरीके से नोट करते हैं, ठीक है। मान लो इसमें 2 और 5 दे देते, ये हो जाएगा 2 और 5। ओपन इंटरवल की बात करें तो ऐसे करते हैं 2 और 5 ये, और ओपन इंटरवल को ऐसे भी डिनोट करते हैं 2 और 5 ऐसे, ठीक है। तो ये डिनोशन वर्ड है जो आपको इसमें कुछ करना नहीं है। इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्लियर बात। अब देखो इसमें क्या है, क्लोज इंटरवल्स में ये चीजें हैं। क्लोज इंटरवल्स की अगर हम बात करें ना, तो क्लोज इंटरवल्स में क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल्स की बात कर लेते हैं अपन। तो इसमें क्या होता है, ऑल रियल नंबर बिटवीन 2 एंड 5, ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर बिटवीन 2 और 5, 2 और 5 के बीच जितने भी रियल नंबर्स आएंगे सो भी होंगे, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग 2 और 5। मतलब हम क्लोज इंटरवल में 2 और 5 को भी लेंगे और जितने रियल नंबर्स उसके बीच में आएंगे वो भी लेंगे, तो दैट इज इन क्लोज इंटरवल में पॉसिबल है। अगर हम ओपन इंटरवल की बात कर ले, ठीक है, ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल्स की अगर बात कर ले इंटरवल में, ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में होता है ऑल रियल नंबर बिटवीन 2 एंड 5, ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर बिटवीन 2 और 5, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 2 और 5। मतलब हमें जितने रियल नंबर्स है वो 2 और 5 के बीच तो आएंगे ही, जितने रियल नंबर्स है वो 2 और 5 के बीच आएंगे, बट हम इस 2 और 5 को नहीं लेंगे। किस कंडीशन में, जब ये ओपन इंटरवल्स होगा, ठीक है। तो ओपन इंटरवल्स के केस में हम 2 और 5 को नहीं लेते हैं। क्लोज इंटरवल केस में हम जितने भी रियल नंबर होते हैं 2 और 5 के बीच, वो सबको हम लेते हैं इंक्लूडिंग 2 और 5। तो 2 और 5 को हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर बात। तो आपको क्लोज इंटरवल्स और ओपन इंटरवल क्लियर होगा। अब हम पढ़ लेते हैं सेमी क्लोज सेमी ओपन, ठीक है। तो अब इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप नोट कर लिए होंगे। तो हम नेक्स्ट तीसरा पढ़ते हैं, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल में क्या होता है, सेमी क्लोज इंटरवल में अपन बात करते हैं 0 टू मान लो 5 है, तो इसको ड्यूरेशन वर्ड ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। सेमी ओपन इंटरवल में कहता है 0 to 5, मतलब हमने सॉरी ये क्लोज हो जाएगा, तो सेमी ओपन इंटरवल मतलब कुल मिलाकर हमने कहा सेमी क्लोज इंटरवल में क्या हो गया, सेमी क्लोज इंटरवल 0 से 5। मतलब हमने ये पढ़ा था कि क्लोज इंटरवल में 2 और 5, मतलब 2 और 5 ले लो तो चलो ठीक है, 2 और 5 कर लेते हैं अपन ताकि पीछे वाला क्लियर हो जाए। क्लियर, 2 और 5 देखो, पीछे वाला हमने पढ़ा था क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या था, 2 और 5 से था, मतलब ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5 इंक्लूडिंग 2 और 5 आल्सो, राइट। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं हम 2 और 5 लेंगे, और 2 और 5 को भी हम इंक्लूड कर रहे थे। और यहाँ क्या करेंगे, सेमी क्लोज इंटरवल में हम ये करेंगे कि ऑल रियल नंबर बिटवीन 2 एंड 5, मतलब जितने भी 2 और 5 होगा, बट इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 5। मतलब 2 को तो हम लेंगे क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में, तो 2 को हम लेंगे और 5 को हम नहीं लेंगे। क्लियर बात। तो ये आप लिख लेना कि ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5 इंक्लूडिंग 2 एंड एक्सक्लूडिंग 5 पॉसिबल इन सेमी क्लोज इंटरवल्स। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल में क्या करेंगे, सेमी ओपन इंटरवल में लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5 एक्सक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 5, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 5। क्लियर बात। अब एक और आ जाता है जो आप नोट कर लेना ऐसे, तो एक और आता है करली ब्रैकेट, ठीक है। पचमा है अपना करली ब्रैकेट, ठीक है। करली में क्या होता है, करली में सिर्फ ये देखते हैं 2 और 5, इस तरीके से हम नोट करते हैं, ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट होता है। अपना दो ही मेन है, कौन कौन है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। तो हमने ये बता दिया आपको, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे हम क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। कैसे इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, और ग्रेटर देन 2 पे देखे तो ये पॉजिटिव के साथ होगा और ये भी पॉजिटिव ओपन होगा, ये कट गया 2 बराबर 2, मतलब x = 2 हो गया।
बड़ा सोल्यूशन है मतलब। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। नोट कर लिए होंगे, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आपको ध्यान नहीं छोड़ेगा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो ये आप कहीं भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कहीं भी आपको लगा सकते हैं क्वेश्चन के तौर पे। तो आप इसको देखो, x का मोड माइनस एक्स माइनस टू का मोड इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो अपन ने अभी देखा, क्या देखा, एक तो x क्या करेंगे, 0 पे ओपन करेंगे, एक 2 पे ओपन करेंगे, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन 0 से 2 और लेस देन 2 पे ओपन करेंगे, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन 2 पे ओपन करें, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हम 2 पे ओपन करें, तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन ये x हो जाएगा माइनस का x माइनस टू, मतलब पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, इक्वल्स टू 2, ठीक है। आपको आप फास्ट करने आना चाहिए सॉल्व, ठीक है। तो x माइनस माइनस प्लस टू इक्वल्स टू, ये कट गया, 2 इक्वल्स टू 2। तो अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो x इक्वल्स टू 2 ये सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब हम x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं और लेस देन 2 पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ये हमारा नेगेटिव के साथ ओपन होगा, ठीक है। x माइनस टू इक्वल्स टू 2, तो कितना है, x प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 2, 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। मतलब ये सोल्यूशन नहीं होगा, हमने 2 से छोटा माना था ना, तो ये 2 से बड़ा आया, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब लेस देन हम 0 पे सोल्व कर लेते थे, ये माइनस एक्स और ये x माइनस टू, ठीक है, इक्वल्स टू 2, तो ये कट गया, मतलब माइनस टू इक्वल्स टू 2, तो ये भी सोल्यूशन आएगा। मतलब हमारा जो भी सोल्यूशन आएगा वो x इक्वल्स टू 2 पे आ जाएगा। मतलब हम x इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यहाँ से जो सोल्यूशन आएगा वो x का वैल्यू जो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो इक्वल, मतलब 2 से बड़ा होगा। अब 2 से ज़्यादा होगा तो कहाँ तक जाएगा, तो इसका सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे कि यहाँ से टू टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल, क्लियर बात। तो इसका हम इसलिए पढ़े इंटरवल के बारे में कि आपको इस तरीके से आप सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब 2 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं और इनफाइनाइट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। इनफाइनाइट तो चले जाओ, कहाँ तक जाओगे पता ही नहीं। तो इनफाइनाइट के बाद हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ये भी याद रखना, ठीक है। इनफाइनाइट के बाद हम क्लोज इंटरवल नहीं देते हैं, क्योंकि हम इनफाइनाइट तक काउंट ही नहीं कर सकते कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो आप जो सोचोगे ना उससे ही 12 नंबर, तो वो इनफाइनाइट होता है। आप कितना सोच लो भैया, ठीक है। तो आप जितना सोचोगे उससे ही 12 नंबर होता है। तो 2 टू इनफाइनाइट, इसलिए हम ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। तो 2 से इनफाइनाइट इसका सोल्यूशन हो जाएगा, क्लियर बात। आप नोट करो।